सबको प्रणाम। नमस्ते सबको और थैंक यू अगेन कि आपने ज्वाइन किया मेरे साथ। कल मैंने एक ऋग्वेद का मंत्र पढ़ के सुनाया था आपको, प्रातः इंद्र प्रातः अग्नि के बारे में। और उस मंत्र के ऊपर मैं बिल्कुल छोटी सी एक पॉइंट्स के ऊपर फिर से आज चर्चा करता हूँ। आप कहेंगे तो और भी डिटेल में बाद में भी करूंगा, लेकिन फिर थोड़ी सी कर लेता हूँ। वो ऋग्वेद का 741 का मंत्र है, 7:41:1। प्रातरग्नि प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्र वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भग पूषणम ब्रह्मस् ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। ये मंत्र है। अब ये मंत्र, पहला मंत्र ये बताता है आपको कि सुबह की बेला में, टाइम में, प्रभात की बेला में, सुबह प्रातः में क्या लाभ है उठने का, वगैरह वगैरह। तो इसमें इन्होंने जो हवा महे हुवेम किया है कि हम बुला रहे हैं परमात्मा को, याद करते हैं या उनसे मांगते हैं, याचना करते हैं, प्रे करते हैं। तो इन्होंने इसमें 11 अलग अलग पॉइंट्स पे बात कर ली है। 11 पॉइंट्स में इस एक मंत्र के अंदर बात कर ली है। तो पहला पॉइंट तो इसका हो जाता है अग्नि का, दूसरा हो जाता है इंद्र का, तीसरा और चौथा हो जाता है मित्र और वरुण का, पांचवा होता है अश्विना, प्राण का और अपान का, सातवां हो जाता है इसका भग का, भगम का, यानी सौभाग्य का। आठवां इसका हो जाता है पूषणम का, जो पालन पोषण करता है, वो पूषण का। नौवां इनका हो जाता है ब्रह्मणस्पतिम, जो कि वेदों की उत्पत्ति करता है या ज्ञान को पैदा करता है, ब्रह्मणस्पतिम। अगला हो जाता है सोम, शीतलता, शांति, रस देने वाला। उसके बाद हो जाता है रुद्रम। ठीक है, जो रुद्र है, यानी कि जो सबको, दुष्टों को, गलत लोगों को, गलत चीजों को नष्ट करता है, दबाता है। तो ये तो हमने 11 चीजें, इस एक मंत्र के अंदर हम ये परमात्मा के 11 गुणों को याद करके, उन 11 गुणों के ऊपर से हम ये सब कुछ मांगना शुरू करते हैं। ठीक, ये तो हमने मांगा। लेकिन कल एक बात उठी थी तो मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूं कि इसमें हमने अग्नि, अग्नि पर मैं फिर बात कर लूंगा, पहले भी मैंने बहुत बात की हुई है। लेकिन इसमें एक है प्रातर इंद्र। तो उसमें एक बात बताने वाली ये होती है कि नेचर, यानी कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, क्रिएशन है, और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो, देखिए, इंद्र, पहले तो इंद्र का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्या होता है। वेदों में जब इंद्र वर्ड आता है तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक, उसका मतलब होता है कि जो भी कोई एटम होता है, किसी भी एटम के अंदर 3 गुण होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हर एटम के अंदर ये 3 गुण होते हैं। हम जिसको मित्र, वरुण, अर्यमा कहते हैं, तेजस, वैकारिक, भूतादि, ये सब नाम कहते हैं हम उनको। तो सतव, रजस और तमस भी कहते हैं। तो ये जो 3 गुण होते हैं, इन गुणों में से जिस भी एटम के अंदर वो गुण जो सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है, लीड करता है, शो होता है, काम में आता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है, जो भी होता है, वो उस एटम का इंद्र है। ठीक, तो इंद्र का मतलब हो गया कि जो भी एटम के अंदर जो पावरफुल होता है, लीड करता है या मैक्सिमम एक्शन में आ जाता है, वो होता है उस एटम का इंद्र। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु के जो परमाणु हैं उनमें जो गति है, वो गति वायु के अंदर इंद्र प्रोवाइड कर रहा है। या ये कहिए अग्नि के अंदर जो तेज है या बर्न करता है, जो इतनी हीट होती है, वो इंद्र होता है। ठीक, इस तरह हम उसको क्लासिफाई करके बता सकते हैं कि इंद्र वो परमाणु होते हैं जो लीड करते हैं, उनको हम इंद्र कहते हैं। और जो चीज उस इंद्र को या फायर को फ्यूल प्रोवाइड करती है, ठीक है, कोई भी दुनिया की जो आग है, वो बिना फ्यूल के नहीं जल सकती। यानी कि उसके अंदर जो उसको मिलना चाहिए, तेल या ऑयल या जो भी आप कहिए, घी या जो भी फ्यूल, उसको मिलना चाहिए, रस मिलना चाहिए। जो फ्यूल होता है उसको हम सोम कहते हैं।
तो हर फ्यूल सोम होता है, और हर अग्नि जो होती है वो अग्नि होती है। तो तभी हम कहते हैं कि जब आप राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं, दाहिने से ब्रीथ करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर हीट एक्टिवेट होती है, अग्नि एक्टिवेट होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना पड़ता है सांस, जिससे कि आपके अंदर सोम एक्टिवेट होता है। तो जब प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, तो बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट राइट दोनों करते हैं, क्योंकि हमको अग्नि भी चाहिए और हमको अग्नि को प्रोवाइड जलाने वाला फ्यूल भी चाहिए। लेकिन इसमें यह चीज याद रखनी चाहिए कि फ्यूल पहले अवेलेबल होना चाहिए, फिर आग लगनी चाहिए, नहीं तो आग खाएगी किसको। ठीक। तो इसीलिए जब आप प्राणायाम करें तो पहला हमेशा लेफ्ट साइड से करें। अगर आप योगा के लिए करें कोई भी एक्शन, तो पहला हमेशा लेफ्ट वाला करें, फिर राइट वाला करें। इस चीज को हमेशा याद रखें। लेकिन अब इसमें बात कर रहा हूं मैं जब परमात्मा के बनाए हुए इंद्र की। तो जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी परमात्मा ने अंदर हमको शक्तियां दी हुई हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम उनमें से उनको इंद्रियां कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर तेज या शक्ति होती है। तो आंखों की इंद्री, ठीक है, इंद्र से ही इंद्री बनी है। तो आंखों की इंद्री जिसके अंदर वो तेज है जिससे कि हम देख सकते हैं, कानों की इंद्री जिससे कि हम सुन सकते हैं, वो उसके अंदर पावर है। ऐसा तो है नहीं कि हाथ के अंदर में से हम सुन सकते हैं, ये तो होता नहीं है। एक स्पेसिफिक स्पॉट है ना जहां पर वो इंद्री ज्यादा शार्प है या एक्टिवेटेड है। जबान, मुंह की इंद्री तो मुंह के अंदर, मेरी टंग के अंदर ही है ना। वो तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी पेट से या उंगली से भी बात कर सकता हूँ, ये तो नहीं होता। तो ये इंद्री जो होती है वो उसका मतलब ही होता है कि वो स्पेसिफिक पावर जहां पर एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए हम इसको इंद्रियां कहते हैं। तो स्पेसिफिक इंद्रियां, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ठीक ना। और कई जगह तो ये कहा गया है कि 11वीं इंद्री आपका मन है। तो मन को भी आप इंद्री समझिए, क्योंकि वो भी तो उसी तरह से एक्टिवेट होके काम करता है। अब यहां पर मैंने आपको अपनी बॉडी की बात बताई है, लेकिन आपको ये बताऊं कि जब जब सुबह के समय, प्रातः समय, रोशनी जब पहली सूरज की रोशनी इस पृथ्वी पर पड़ती है। अब ये आपको एक और बात बताऊं, मैंने शायद इस पर पहले बात की हुई है कि जो किरणें होती हैं, उन किरणों का सारा काम ही होता है अलग अलग तरह से काम करना। सूरज की जो किरणें होती हैं, हमारे अथर्ववेद में किरणों के द्वारा 1000 नेम्स, 1000 अलग अलग टाइप की किरणों किरणों का नाम दिया गया है। 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज। और उनका काम क्या है, कौन सी किरण क्या करती हैं, कौन सी किरणें क्या करती हैं, ये बताया गया है। अब वो किरणें कुछ ऐसी होती हैं जो ऊपर से कुछ लेके आती हैं, कुछ किरणें नीचे से ऊपर लेके जाती हैं। जैसे भाप बना के लेके जाती हैं, स्टीम लेके जाती हैं, हमारे प्राणों को भी किरणें लेके जाती हैं। और ऊपर से आती भी किरणों के साथ ही प्राण आते हैं नीचे। तो ये किरणें ही हैं सूरज की जो लाती और लेके जाती हैं। तो जब ये किरणें सुबह के टाइम पर पड़ती हैं धरती पर, हमारे एटमॉस्फेयर पर, तो उनका एक, बिकॉज ऑफ द एंगल, उनका अलग काम होता है। फिर 2 बजे, 2 घंटे के बाद अलग होता है, फिर दोपहर में अलग होता है, फिर शाम को अलग होता है, बिकॉज एंगल से फर्क पड़ता है। और जब सुबह वो किरण पड़ती है, तो कल मैंने आपको जो ड्यू ड्रॉप्स के बारे बताया था, ओस के बारे में या शबनम के बारे में, उसमें जब वो किरण पड़ती है और जब वो ओस अपने आप इवेपोरेट होके ऊपर उठती है, तो वो ओस जो होती है उसके अंदर किरणों की तेज की शक्ति शामिल हो चुकी होती है। फिर उनके जो परमाणु बनते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स बनते हैं, वो जब ऊपर उठते हैं, तो अगर वो पेड़ों पे जाते हैं या हम सांस के साथ अंदर लेते हैं या किसी फल में लगते हैं, तो वो सब के सब इंद्र का काम करते हैं, क्योंकि वो सोम तो उसको ड्यू में मिल गया।
जो ड्यू ड्रॉप है, जो ओस है, वो तो सोम है ही। वो सोम को उस इंद्र ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके वो जहां भी जाके बैठेंगे एटमॉस्फेयर में, वहां पर वो इंद्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो इस तरह से वो इंद्र काम करता है उसके अंदर। एक आपको यहां पर क्या लिया था, ये पढ़ के सुनाता हूं थोड़ा सा आपको। अग्नि बनने के लिए इंद्र का बनना बहुत आवश्यक है। बिना इंद्र बने तो अग्नि बन नहीं सकती, क्योंकि जब तक एक्टिवेट नहीं होगी, फोर्स नहीं बनेगी, वो अग्नि कैसे बनेगी। उन्नति का मार्ग क्या है? इंद्र बनना, यानी कि इंद्रियों का अधिष्ठाता। तो इंद्र वो है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। जिसकी इंद्रियां इंद्रियां इंद्र की ही तो सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो जो अपने सब्स्टिट्यूट्स को कंट्रोल में रखता है वो बॉस है। अगर बॉस कंट्रोल में नहीं रखेगा तो सब्स्टिट्यूट्स कंट्रोल करेंगे, तब तो पूरी अराजकता हो जाएगी। तब तो वो क्या कहते हैं उसको, कैओस हो जाएगा। तो यहां पर ये बताया है कि इंद्र बनना है तो इंद्रियों का अधिष्ठाता बनना है। पांच इंद्रियां, पांच ज्ञान कर्म इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां पांच, और मन, ये 11 मिलके इंद्र बनते हैं। हम इंद्र बनेंगे क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारी दासी होंगी। हमारी मतलब आत्मा के आज्ञा अनुसार चलेंगी। जब जिव्या हमारे बस में आएगी, तो हम एक एक करके बाकी इंद्रियों को भी अपने अधीन कर लेंगे। ये उनका पहला हिंट है कि अगर अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपनी टंग, अपनी जबान को कंट्रोल करना सीखिए। जिह्वा, जिह्वा को कंट्रोल करेंगे तो आएंगे। केवल अपनी जिह्वा को वश में कर लोगे तो तुम्हारा मन और शरीर आस्ते आस्ते अनायास तुम्हारे वश में आना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ऐसे ही ये काम करता है। जैसे कुशल सारथी, अब ये तो हमने इसमें देख लिया, गीता में भी कठोपनिषद से बोरोड है ये पूरा कॉन्सेप्ट। जिसमें यम यम जो है वो नचिकेता को कहते हैं कि तू आत्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझ। इस शरीर रूपी रथ में बुद्धि को सारथी समझ और मन को लगाम। इंद्रियां उस रथ को के घोड़े हैं, जो अलग अलग तरह के विषयों को, जो विषय उनके मार्ग हैं, यानी कि उनके भोजन भोग करने की चीजें उनको भोगती हैं। बुद्धिमान लोग इंद्रिय तथा मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट और ये जो सिमिली है कठोपनिषद से लेकर, ये तो हमने अ, गीता में पढ़ी है, देखी है पहले भी। हम सुन चुके हैं इसको, वहां भी कठोपनिषद से ही बोरोड है। ऋग्वेद का एक और छोटा सा मंत्र है, ऋग्वेद 10:48-5 का। अहम इंद्रो न पराजया ईंधन न मृत्युवेवया, जो कहता है मैं इंद्र हूं, मैं अपनी धन्यता को कभी हार नहीं सकता। मैं तो मृत्यु के पंजे में पड़कर भी अपने आप को हारा हुआ नहीं मान सकता। यानी कि फिर वही बात हो गई कि अब जब हमारी मृत्यु होगी, तो भी हमारे अंदर की जो इंद्रिय शक्तियां हैं, वो वाले पार्टिकल्स, वो वाले परमाणु जो कि इंद्र से एक्टिवेट होकर तेज वाले हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं। वो जब एटमॉस्फेयर में बैठेंगे तो अपने आप, जब हम दोबारा शरीर धारण करेंगे, तो हम उस सूक्ष्म शरीर से उसको अपने आप ग्रहण करके दोबारा लेके आ जाएंगे। अब यही हो गई ना बात। वही बात हो गई ना कि क्यों ऐसा होता है कि कोई बच्चे जो होते हैं जब पैदा होते हैं तो उसके अंदर कोई स्किल बहुत ज्यादा होता है, किसी में कोई स्किल बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जो पुराने कंट्रोल्ड और डेवलप्ड इंद्र की शक्तियां हैं, वो हारती नहीं हैं। मृत्यु के बाद भी वो जाती नहीं कहीं पर, हमारे साथ ही रहेंगी। तो इंद्र इंद्र वो शक्तियां हैं जो कि इंद्रियों को कंट्रोल करने से डेवलप होती हैं। अब हम जब सुबह प्रातः इंद्र परमात्मा से प्रार्थना करते हैं,
तो हमारी प्रार्थना में ये सारे एटमॉस्फेयर के इंद्र की प्रार्थना तो है ही, साथ ही हमारे अपने शरीर की प्रार्थना है कि हे परमात्मा, मेरे अंदर के जो इंद्र हैं इनको जागरूक करो, और मैं अपने के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखूं, ताकि मैं अपने इंद्र को डेवलप करके मृत्यु के बियॉन्ड भी अपने आप को इंद्रजीत समझूं, जिसने अपनी इंद्र को जीत लिया है। ये तो मैंने आपको 11 गुणों में से जो इस मंत्र के अंदर है, एक गुण के बारे में थोड़ा सा बताया है। ठीक। तो इस तरह अगर हम अलग अलग पे बातें करना शुरू करेंगे कि मित्र पे अलग, वरुण पे अलग, और फिर उसके बाद अपने सोम पे अलग, और फिर रुद्र पे अलग, तो बहुत सारे गुणों पे, परमात्मा के गुणों पे बात होगी जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो इस तरह जब हम मंत्रों को सोचते, जाप करते हैं, उनके ऊपर चिंतन करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं आस्ते आस्ते, एक एक उसके अंग के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं, तो हमारा ध्यान लगना शुरू होता है। तब हमको परमात्मा की शक्ति का आभास होता है। तब लगता है कि परमात्मा हमारे अंदर वास कर रहे हैं और मैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, उनके साथ मैं मिल रहा हूँ, उनके पास बैठा हूँ। ये होता है इन मंत्रों का असर। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ी सी इंद्र पे बात की है। अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे गीता की क्लास पे अपने। आज हमने 7वें श्लोक से शुरू करना है 18वें चैप्टर के। हाँ जी, कोई कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी ने? हाँ ज्योति जी कहिए। नमस्ते पीयूष जी। नमस्ते। अच्छा, आई नो आप ये 11 एक वेरी अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई हर्ड, दैट्स द रीजन व्हेन यू आस्क्ड भगवत गीता के बाद क्या करना है, तो इसके लिए आई सेड यू शुड स्टार्ट विद द वेदास लाइक द ऋग्वेदास, बिकॉज़ दिस इज गिविंग सच एन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट लाइफ, यू नो, which we knew in piecemeal somewhere कहीं कहीं पे छोटा छोटा कुछ छोटा पड़ा था, but in संक्षेप and in detail when you talk about it now, it gives a lot of knowledge gain, you know. So that's one thing which I wanted to say. Just a small thing. Could you just touch on the Rudra part of it, what you just said just now? If you could do that right now, I will be very happy. when we कॉल परमात्मा के, जब हम रुद्र गुण को याद करते हैं, स्मरण Hmm. करते हैं, स्पेशली जब सुबह के लिए हम मंत्र पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम रुद्र के रूप में परमात्मा को उसके लिए याद करते हैं कि दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स अलग अलग। Hmm. एक, कि सुबह सुबह हम परमात्मा से जो मांग रहे हैं, इट इज लाइक व्हाट आई एम willing and wishing in the early morning is something that is going to be happening all day round, कि मेरा दिन उसी तरह का गुजरेगा जैसा मैं सुबह परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ। उसके लिए तो मैं जब रुद्र मांगता हूँ परमात्मा से, तो एक तो ये कहता हूँ कि जो भी कुछ दुष्ट है, एनीथिंग दैट इज इविल, दैट इज बैड, दैट शुड नॉट बी देयर, उसका दमन करो। रुद्र होता है जो दुष्ट का दमन दमन करता है। ठीक। उसका दमन करो यानी कि उसको दबाओ, उसको खत्म करो, उसका नाश करो। तो Hmm. एक तो मेरे अंदर किसी किस्म का कोई भी ऐसा ना जागे, दुष्ट ना जागे, ना भावना जागे, ना विचार जागे, ना मन में कुछ जागे, ना कर्म में कुछ जागे। जो भी बुरा है उस बुरे को मत जागने देना मेरे अंदर। हे परमात्मा, मैं तुझको याद करता हूं कि मेरे को शक्ति दो कि मैं उसको दबा सकूं। Hmm. दूसरी, मेरे साथ जो लोग दुनिया में मिलते, इंटरेक्ट करते हैं, उनमें भी जो ऐसे लोग हैं जो दुष्ट हैं, जो बदमाश हैं, जो खराब हैं, उनका तू दमन कर। उनको वो शक्ति मत देना कि कोई मेरी हानि कर सके, कोई मेरी बुराई कर सके। ये Hmm. शक्ति उनको मत देना। और तीसरी हो जाती है नेचर एंड क्रिएशन के बारे में, कि नेचर और क्रिएशन के अंदर भी जो चीज डिस्ट्रक्टिव हैं, खराब हैं, बुरी हैं, जो भी कुछ होता है, उनको भी परमात्मा तू अपने रुद्र की शक्ति से दमन करके दबा के रखना। तो ये हमारी जो प्रार्थना है उसमें रुद्र का ये छोटा सा मैंने आपको बताया, ये पार्ट आ जाता है। Okay.
Okay. ठीक है ज्योति So जी। because I just wanted to check with you, Rudra matlab we usually equate it with Shiv, right? यू सी व्हाई डू वी इक्वेट विद शिव? बिकॉज शिव को हमने एक वो शक्ति समझा है, जो शक्ति जो कि रिसाइकल करती है। ठीक। Okay. Hmm. मतलब नाश करती है ना, वो अल्टीमेटली तो जो उसका नटराज का तांडव नृत्य है, Hmm. वो तो वही रिप्रेजेंट करता है कि वो पाप के ऊपर खड़ा है और उसको दमन करके दबा के रखा है। Right. तो जब वो दबाता है तो उसको हम रुद्र कहते हैं। Okay. ठीक। Hmm. तो Hmm. इसीलिए हम उसको रुद्र का, हमने उसको एक फिजिकल फॉर्म रुद्र का समझ लिया है। बट रुद्र जो परमात्मा की शक्ति है, वो तो वही शक्ति है, चाहे उसको शिव में देखिए और चाहे वैसे देखिए आप। Okay. Hmm. शक्ति तो वही है ठीक रुद्र की। ठीक ठीक बात। थैंक यू। थैंक यू ज्योति जी। हाँ जी, और कोई किसी के डाउट, कोई मन में कोई बात? आइए स्टार्ट कर लेते हैं फिर। कल तक हमने 6th श्लोक तक कर लिया था 18th चैप्टर के। और कल हमने देखा था कि भगवान कृष्ण ने हमको बताया था कि कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और कर्म से संन्यास ले सकते हो, लेकिन कर्म फल से त्याग। तो कर्म फल का त्याग करो, लेकिन कर्म का त्याग मत करो। ये हमने कल तक देखा था, जो भगवान कृष्ण हमको समझाते हैं कि कर्म से संन्यास ले लो और कर्म फल का त्याग करो, क्योंकि कर्म का त्याग तुम नहीं कर सकते। कर्म का त्याग उचित भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो कर्म फल का त्याग करो, मतलब उसके अंदर जितनी आशा, आकांक्षा, इच्छा, कामना जुड़ी है, सब छोड़ दो, और कर्म को भी यज्ञ कर्म बनाओ। तो उसको यज्ञ कर्म बनाओगे तो तुम्हारे को क्या होगा कि यू विल बी एबल टू मेक इट इनटू अ निष्काम कर्म। फिर तुम उससे संन्यास ले लिया कर्म से, और कर्म फल का त्याग कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था, और यहां तक हमने इसको समझा है कल। ठीक। अब आगे भगवान कृष्ण क्या बात करते हैं, वो आगे के श्लोकों में देखते हैं। तो 7 और 8, ये दो को पढ़ दीजिए हमारे लिए अलका जी। लेट अस स्टार्ट विद 7 and 8। जी। नियतस्य। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसा परिकीर्ततः दुःखमित्येव यत्कर्म काये क्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। पहला हमको श्लोक कहता है नंबर 7, कि जो कर्म नियत कर दिए गए हैं, नियत कर दिए गए हैं। ठीक। नियत निश्चित, नियतस्य, शास्त्र विहित, जो शास्त्रों में या बताए हुए गाइडलाइंस में कर्म को नियत कर दिया गया है, कि ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए, सन्यासी को क्या करना चाहिए। उनका तो त्याग कभी भी नहीं होना चाहिए, उनका त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश अगर उनका त्याग कर दिया तो उसको तामसिक त्याग कहेंगे। ठीक है, ये नंबर 7 कहता है। इसको समझाता हूं आपको। 8 कहता है, जो व्यक्ति किसी नियत कर्म का इसीलिए त्याग कर देता है कि उसके करने में उसे मानसिक दुख होता है, या शारीरिक कष्ट होता है, या कष्ट की संभावना है, भय भय है, तो वह राजसिक त्याग करता है। उसको उसे उस त्याग का फल नहीं मिलता। आइए अब दोनों को समझते हैं। दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, फिर इस पर आता हूँ और इसको समझाता हूँ आपको ये क्या कह रहे हैं। 7 and 8। Prohibited act and those that are motivated by desire should no doubt be given up.
But it is not advisable to abandon a prescribed duty. Such abandonment out of ignorance has been declared tamasic. Should anyone give up his duties for fear of physical strain, thinking that all actions are verily painful, practicing such rajasic form of renunciation, he does not reap the fruit of any renunciation. Hmm. हे अर्जुन, नियत कर्म, श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार भगवान कृष्ण ने कहा है। इस पर बार बार बल दिया है कि जहां कहीं भी साधक भटक कर दूसरा न करने लगे, कहीं साधक भटक कर कुछ दूसरा न करने लगे, इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा जाता है। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम, नियत कर्म का त्याग तामसिक है। ऐसा पुरुष अधः गच्छति, कीट पतंग वाली योनियों में जाता है, कीड़ों मकोड़ों के योनियों में उसका जन्म होता है, जो इस तरह का त्याग करता है, यानी कि जो तामसिक त्याग करता है, क्योंकि उसने भजन को प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया, भजन की प्रवृत्तियों का। अब वो राजसी त्याग के विषय में ये कहते हैं कि कर्म को दुखमय समझकर शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करना, ये राजसिक त्याग है। त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। जिससे भजन पार न लगे और काय क्लेश भयात, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा, उस मनुष्य का त्याग राजसिक है। अगर वो त्याग कर भी रहा है और सोच रहा है मुझे त्याग का कुछ अच्छा फल मिलेगा, तो उसको कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। और भी देख लेता हूँ एक ट्रांसलेशंस। नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। महामोहवश उनका त्याग करना तामसिक त्याग कहा जाता है। जो भी कर्म व दुख के कारण और उसके शारीरिक क्लेश के भय से त्याग किया जाए, ऐसा त्याग राजसिक त्याग है और ये त्याग का फल नहीं मिलेगा। गीता का प्रवक्ता सब कर्मों के त्याग की सम्मति नहीं देता। वो कहता है कि यज्ञ दान तप तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। साथ ही नियत कर्म का छोड़ना तामसिक त्याग है। इसका अभिप्राय यह है कि खाना पीना वगैरह तो कर्म, शौच आदि नियत कर्म छोड़ना पापमय हो जाएगा। इनको छोड़ा नहीं जा सकता, इनको छोड़ेंगे तो वो पाप हो जाएगा। एक और देखिए। नित्य कर्म का परित्याग तो किसी प्रकार से उचित नहीं है। मोहवश उसका परित्याग आलस्य परिणाम भूत तमोगुणी कर्म कहलाता है। यदि कोई पुरुष किसी कर्म को ये काय क्लेशदायक है इस कारण झंझट समझकर छोड़ दे तथा अन्य सांसारिक सुखों में आसक्त हो जाए, तो वो राजसिक त्याग कहा जाएगा। इसको समझते हैं कि बोल क्या रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ 7 और 8 में उन्होंने हमको क्या कहा। वो हमको ये बता रहे हैं कि जो भी त्याग, ये अज्ञानवश त्याग। अब यहाँ पर अज्ञानवश का ये मतलब नहीं है कि विदाउट नोइंग मैंने ये काम कर दिया है, आई डिड नॉट नो, तो मुझे बिना जाने मुझसे ही गलती हो गई। यहाँ पर उसका मतलब है कि आपको अज्ञान ने घेरा हुआ है, अज्ञान ने आपको अपने वश में किया हुआ है। अज्ञान जैसे हमको ज्ञान वश में करता है, ज्ञान हमको पकड़ लेता है, ज्ञान हमको गाइड करता है, लीड करता है, उसी तरह अज्ञान भी तो गाइड करता है और लीड करता है। यानी गलत ज्ञान
यानी वो ज्ञान जो जो कि ज्ञान नहीं है, बुरा है, वो अज्ञान है। तो जो अज्ञान के वश में आकर अपने नियत कर्मों को छोड़ता है। अब नियत कर्म क्या है? नियत कर्म वो हैं जो कि आपको करने ही हैं, और उनको करते समय आपको अपनी ड्यूटी समझकर उनको निष्कामता से करना ही पड़ेगा। अब अगर आप ब्रह्मचारी, और शास्त्र विधि में लिखे क्या बताया उन्होंने, वो ये कहते हैं कि जो भी चीजों में जो शास्त्र है, अगर आपने मेडिकल प्रैक्टिस करनी है और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आपने मेडिकल शास्त्र पढ़े हैं, ठीक, यानी कि उसको हम कहेंगे जो भी दवाई का शास्त्र या औषध शास्त्र जो भी हम कहेंगे ना, अगर आपने वो शास्त्र पढ़े हैं और उस शास्त्र को पढ़ के आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। अब आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो पहले ऐसे करके टुक से थोड़ा सा पानी निकालोगे ना, ताकि बबल ना चला जाए शरीर में। कुछ तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना वहां के जो नियत कर्म है। अब आप कहोगे मैंने अज्ञानवश बिना सोचे समझे लगा दिया और वो बबल चला गया और बंदा मर गया, तो ये एक्सक्यूज तो नहीं हो सकता ना। तो यही तो हो गया ना तामसिक एक्ट। तो यहीं पर आ गई बात हमको समझने की, जो नियत कर्म है, अगर आप ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी का काम है विद्या अर्जन करना और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। अगर आप गृहस्थ हो तो उसका ये ड्यूटी है कि परिवार का पालन पोषण करे, धन कमाए, धन कमाए, देश की सेवा करे, जा पूरे सोसाइटी की सेवा करे, अपने परिवार की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे। ये उसका कर्म है। तो ये नियत कर्म जो भी हैं, वानप्रस्थी का कर्म है कि सोशल जॉब्स करे, सोशल काम करे। सन्यासी का कर्म है कि वो जाके ज्ञान बांटे, परमात्मा स्मरण का काम करे। तो ये जो कर्म है, जो नियत कर्म है, ये हमारे आपके जो डेली रूटीन के कर्म है, ये तो हमको करने ही पड़ते हैं ना। अब इनको अगर हम बेवकूफी के साथ या अज्ञान के साथ या ज्ञान के चक्कर में दब कर छोड़ देते हैं, कि मुझे तो काम था कि मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे घर में बैठे हैं, लेकिन मेरा नियत कर्म है कि मैं काम करूं और उनके लिए पैसे कमाऊं और उनके लिए खाना रोटी शेल्टर सब प्रोवाइड करूं। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, दारू की भट्टी में बैठ जाता हूं और रात तक मैं दारू पीता रहता हूं, और शाम को घर आके इतने नशे में होता हूं कि बीवी को 2 थप्पड़ मारता हूं और सो जाता हूं। तो ये क्या हो रहा है? ये मैंने नियत कर्म को अज्ञान के वश में आकर छोड़ दिया है। हो रही है ना बात क्लियर कि क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण? तो जो इस तरह के कर्म करते हैं उन लोगों को तामसिक त्याग कहा जाता है। छोड़ तो दिया उसने, लेकिन तामसिक छोड़ा है, अज्ञान के कारण छोड़ा है। तो अधोगति, ये सबसे नीचे की गति इनको प्राप्त होती है। तो ऐसे लोग अगले जन्मों में कीड़े मकोड़े कीट पतंगे बन के ही जन्म लेते हैं, क्योंकि वही इनकी अधोगति, सबसे नीचे की गति वही होती है। कि जो अपने नियत कर्म को, जो उनको ड्यूटी है, जो उनको करना ही चाहिए, उसको छोड़ देते हैं और अज्ञानवश, अज्ञान के मुंह में दब के छोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया आपका तामसिक त्याग। कि तामसिक त्याग क्या होता है, इस तरह से इसको भगवान कृष्ण हमको समझाते हैं। देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात समझाई है हमको, कितनी प्रैक्टिकल बात समझाई। अपनी जिंदगी पर अप्लाई करके देख लीजिए आप। आस पड़ोस देख लीजिए, आसपास का सोसाइटी देख लीजिए, अपना फैमिलीज देख लीजिए, सबको आप देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कितने ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं अपनी लाइफ के, दूसरों की लाइफ के, जो कि अज्ञान के चक्कर में, अज्ञान के वश में आकर अपने नियत कर्मों को छोड़ के बैठे हैं लोग। ये ऐसा मिल जाएगा कि ठीक है, हमारे गृहस्थ के टाइम तो पूरा हो गया, अब हमारा वानप्रस्थ का टाइम होना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो मौज मार रहे हैं। हमने पैसे कमाए हुए हैं, पैसे उड़ रहे हैं, कभी हम कसिनोज में जाते हैं, कभी डांस देखने जाते हैं। हमने नियत कर्म करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान के वश में डूबे हुए हैं। हमको अज्ञान ने बताया है कि तुम्हारी अब कोई ड्यूटी नहीं है, मौज मारो जाओ।
है ना? देखते हैं ना सब जगह, आसपास सब सब जगह, इधर उधर। तो ये अज्ञान के वश में जो नियत कर्म को छोड़ देते हैं। अब आप कहोगे मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा नियत कर्म क्या है। तो मुझे जब नहीं पता मेरा नियत कर्म क्या है, तो शास्त्रों को फॉलो करो, तो पढ़ो, गाइडेंस मांगो, तब पता करो, तब गुरुओं से पूछो कि ये उम्र है, ये स्टेज है लाइफ की, मेरा नियत कर्म क्या होने चाहिए। और जो नियत कर्म होने चाहिए उनको किया जाना चाहिए निष्कामता के साथ, निष्काम भाव से, बिना अटैच हुए। और जब नहीं करेंगे और इसीलिए छोड़ दिए कि हमने कभी सोचा ही नहीं, क्या हमने कोई किताब ही उठा के नहीं पढ़ी, हमको पूछने की जरूरत नहीं है किसी को, हमको तो जी कोई गुरु ही नहीं मिला, ये सब अज्ञान है। ये सब अज्ञान के वश में बैठे हुए हैं। और उस अज्ञान के वश में हमने छोड़ दिया है कि सब कुछ छोड़ो, क्या करने की जरूरत है, वाई शुड आई। अब यहां पर एक बहुत बड़ी मोटी सी बात हमारे सामने समझ के आती है हमको। वो ये आती है कि क्या मैं इस सोच और समझ के साथ जी रहा हूं कि मुझे तो बस एक बार ही ये मनुष्य का जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है, और मैंने इस मानव शरीर में मौज ही मारनी है। तो मैंने तो इतने पैसे कमा लिए, 3 बार तो मेरा डाइवोर्स हो गया, एक बार और बीवी पकड़ी हुई है, अब मैं दुनिया घूम रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, कभी जुआ खेलता हूँ, कभी शराब पीता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, मैं तो मौज मार रहा हूँ, हर 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 हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता हूँ। तो या तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये मानव जन्म बस एक बार मिला है। तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे ये जो कुछ मिला है इस जन्म में, ये क्यों मिला है। फिर तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं ही मैं हूं सब कुछ, मैंने ही सब प्राप्त किया है, मैं इतना महान हूं, मैं इतना ग्रेट हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो फिर तो वो मैं और मैं और मैं और मैं का अहंकार, तो कोई ज्ञान नाम की चीज तो भटकती ही नहीं है पास। तो ये तो पता नहीं चलता कि अगला भी तो कोई जन्म होगा, नहीं मैं मानता ही नहीं कि अगला कोई जन्म होगा। कोई बात नहीं, फिर मनवाने वाला वो ऊपर बैठा है। फिर अगला जन्म नहीं होगा ना, जब मानते ही नहीं हो और कोई कर्म ही नहीं है, तो अगला जन्म क्यों होगा, वाई इवन। देखिए बड़ा सिंपल है, इफ यू हैव टू डिजर्व टू डिजायर, इफ यू डोंट डिजर्व यू विल नॉट गेट इट, यू हैव टू अर्न इट। एवरीथिंग, देर इज नो फ्री लंच, आपको अर्न करना ही पड़ेगा। तो यहां बड़ी सिंपल बात बता दी उन्होंने कि अज्ञान के वश में जो लोग अपने नियत कर्मों को छोड़ देते हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब आप मानो या ना मानो, आफ्टर ऑल इस संसार में, इस क्रिएशन के अंदर हमको कीड़े मकोड़े तो दिखते हैं ना, उनमें भी तो प्राण होता है ना, उनमें भी तो लाइफ होती है। तो कहाँ से आती है प्राण? प्राण भी तो देने वाला कोई है, उनके जब प्राण चल रहा है, शरीर है, तो उनके अंदर भी तो एक आत्मा है ना। वही तो आत्मा है ना जो कभी मेरी थी और आज उसमें बैठी हुई है, और अब वो मट्टियों में घूम घूम कर वही काम कर रही है, क्योंकि आई डिड नॉट डिजर्व द ह्यूमन लाइफ। तो देखिए आप, एक श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण हमको क्या और क्या समझाते हैं। इस एक श्लोक को पढ़कर अपने सारे शरीर के अंदर कंपी दौड़ जाती है कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, अपना जीवन मैंने कैसे बिताया है, और मुझे ये मानव जन्म डिजर्व करता हूं या नहीं करता। ये पहला श्लोक तमस तमस कर त्याग के ऊपर। अगले में वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि जो अज्ञान के कारण तो नहीं, लेकिन इस कारण से कि मुझको तो कष्ट होगा, आई विल फील दी, मैं रोज रोज ड्यूटी करूंगा तो मुझे कष्ट होगा। हम बंगाल में रहते थे, तो बंगाल में तो एक बात कही जाती थी कि मैं ऑफिस तो जाऊंगा काम करने, मुझसे जरूरत से ज्यादा काम मत ले लेना, मैं नहीं करूंगा। वो डर डर लगता रहता है कि मुझसे ज्यादा काम ले लेंगे, बहुत ज्यादा करवा लेंगे।
और वो जो डर लगा रहता है ना, तो वो डर ही होता है जो कि कहता है कि नियत कर्म को मत करो, क्योंकि डर लगा हुआ है कि मुझसे ज्यादा काम करा लेंगे, या मेरे शरीर को कष्ट होगा, मुझे चलना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना, या मेरे मन को कष्ट होगा, या डर लग रहा है कि कष्ट हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। ये सारा होता है राजसिक त्याग। ये होता है जब इंसान अपने नियत कर्म इसीलिए नहीं करता क्योंकि मुझको कष्ट होगा, या मुझको कष्ट हो रहा है, मैं ये कष्ट सहना नहीं चाहता। क्या जरूरत है मुझे काम करने की यार, मैंने ठीक है 2 घंटे कर लिया, बाकी 6 घंटे की जरूरत नहीं है, आराम करो। वही हो गई बात सारी। सरकारी दफ्तर में काम कर रहा हूँ, तनख्वाह तो मिल ही जाएगी, काम करने की जरूरत क्या है? काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आएंगे, कहते हैं आएंगे जाएंगे सैलरी लेंगे, काम करेंगे तो ओवर टाइम लेंगे। सुना है ना? ये है सारे राजसिक त्याग। पता है कि मेरा नियत कर्म क्या है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा तमस का अल असर, थोड़ा सा राजसिक असर, कि मुझको कष्ट होगा, मुझको प्रॉब्लम होगी, मुझको भय लगता है कि हो सकती है प्रॉब्लम, या मैं नहीं करूंगा, चलो। ये होते हैं सारे राजसिक त्याग। अब राजसिक त्याग वालों को कौन सी गति मिलती है, ये उन्होंने अपने श्लोक में नहीं बताया। ये हमारे लिए छोड़ दिया है कि अपने आप सोच लो। क्योंकि जब सात्विक त्याग की बात करेंगे तब बताएंगे कि ये तो सब मनुष्य की योनि में जाने वाले हैं। तो फिर ये तामसिक और सात्विक के बीच के लोग कौन सी योनि में जन्म लेंगे, ये आप सोच लीजिए। जिनको कि बहुत कष्ट हो रहा है कर्म करने में, अपने नियत कर्म करने के लिए। तो ये राजसिक त्याग है जो कि कष्ट और तकलीफ जिसको होती है, या उसको डर लगता है कि मुझको बॉडीली प्रॉब्लम होगी या मानसिक प्रॉब्लम होगी, तो वो राजसिक त्याग कहा जाता है। अब यहां पर यह है कि कष्ट की संभावना, ठीक, कष्ट की संभावना, उसका भी ये उन्होंने अल्टीमेटली ये बताया है इस श्लोक के अंदर, कि फिर इनको अपने किए हुए किसी अच्छे कर्म का, या ये सोच के कि मैं त्याग कर रहा हूं उसका भी कोई फल नहीं मिलता। कोई अच्छा कर्म फल नहीं मिलता। अब ये जो 6 घंटे की जगह 2 घंटे मैंने ड्यूटी की है, वो 2 घंटे का भी अच्छा कर्म फल नहीं मिलता, क्योंकि 6 घंटे का बुरा ज्यादा पावरफुल हो गया ना। तो अब वो बैलेंस बैलेंस बिगड़ गया, तो वो भी अच्छा कर्म को उसका कोई फल नहीं मिलता। तो ये अपने जिंदगी को बेकार में वेस्ट कर रहे हैं। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर लाइफ एंड देयर टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। अच्छे कर्म करने की, अच्छी जिंदगी जीने की, अगले जन्म को सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटीज को बर्बाद कर रहे हैं। तो इनको कोई कर्म का फल ठीक नहीं मिलता। ये हमको यहाँ पर इन्होंने राजसिक त्याग के बारे में समझाया। तो ये 2 श्लोक तो त्याग के तामसिक और राजसिक के अलग अलग फेसेट्स, अलग अलग एंगल से हमको बात को समझाते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ लीजिए। कितना टाइम है अभी? है वैसे टाइम? पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो अगले श्लोक पे चले जाएंगे। पूछ सकते हैं आप, कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन अभी तक है तो दिमाग में? तो एक अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं, सात्विक त्याग वाला, फिर उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो हमको नंबर 9 भी पढ़ के सुना दीजिए, अलका जी। एक 9 ही पढ़िए बस। हाँ जी। कार्ये मित्यवियत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुनः संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग्य सात्विको मतः।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अलका जी। ये 9 नंबर के बाद जो 10 11 हैं वो इसी 9 के फैक्टर्स को ही एनलाइटन करके समझाएंगे। तो 9 को समझ लेते हैं। पहले 9 में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य कर्म नियत कर्म को अपना कर्तव्य समझकर भले ही किसी प्रकार का कष्ट हो या ना हो, ये तो करना ही है, ऐसा समझ कर करता है, उसके कर्म के प्रति आसक्ति और फल की आशा दोनों को छोड़कर करता है, तो उस त्याग को सात्विक त्याग माना जाता है। अब देखिए कितनी क्लियरली इन्होंने यहां पर हमको बात बता दी है। ये कहते हैं नियत कर्म यानी कि शास्त्र विहित जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, संगम आसक्ति छोड़कर, फलम फल की ओर को भी छोड़कर त्याग करके करता है, वो सात्विक माना जाता है। गीता का कथन है कि कर्म करने के दो दोष हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक फल की आशा, दूसरा आसक्ति। हम कर्म का फल चाहते हैं, ये नहीं मिलता इसलिए कष्ट पाते हैं। कभी कभी हम कर्म का फल भी नहीं चाहते, परंतु उस कर्म के साथ हमारा इतना मोह हो जाता है कि इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो छूट जाए तो हम छटपटाने लगते हैं। जीवन की कला इसी में है कि हम कर्म करें, परंतु फल की आशा और कर्म के साथ आसक्ति जुड़ना दोनों को छोड़ दें। यही सात्विक कर्म है। और गीता का कहना है कि यज्ञ दान तप तो सात्विक ही हैं, परंतु प्रत्येक कर्म सात्विक है अगर उसमें आसक्ति नहीं है और फल की आशा नहीं है तो। आइए दूसरी ट्रांसलेशन भी पढ़ देता हूँ। Prescribed duty which is performed simply because it has to be performed, giving up attachment and fruit, that alone has been recognized as the sattvic form of renunciation. त्याग, नंबर 9। हे अर्जुन, जो कर्म फल इच्छा तथा आसक्ति को छोड़कर ये कर्तव्य है ये समझ के जान के करता है, उसका त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। एक दो क्या कहते हैं? है अर्जुन, अपना कर्तव्य करना ऐसा समझकर जो नियतम शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संग दोष और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय और कुछ, बाकी सब कुछ त्याग दें। ये नियत कर्म भी क्या करते हैं, करते रहेंगे, इसका भी त्याग होगा। इस पर वो कहते हैं कि अंतिम त्याग का रूप जो होगा वो तुझको मैं आगे समझाऊंगा। चलिए। नाइन। हे अर्जुन, जो नियत कर्म है उन कर्म का मोह छोड़कर और फल की इच्छा को त्याग करके उसको सात्विक त्याग कहा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने देख लिया नंबर 9 तक, वो क्या समझा रहे हैं हमको। वो ये समझा रहे हैं हमको कि वो जितने लोग त्याग कर रहे हैं कि मैं ये भी छोड़ दूंगा वो भी छोड़ दूंगा, वो त्याग कर रहे हैं अपने शरीर के कष्ट के कारण, या बॉडीली या मेंटल कष्ट के कारण, मेंटल प्रॉब्लम के कारण, या डर से। और या वो त्याग कर रहे हैं क्योंकि वो उनके अंदर अज्ञान जो है, उसके अभिमान ने उनको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, वो जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो दोनों तरह के त्याग हो गए। लेकिन अब वो बता रहे हैं कि वो लोग जो अपने कर्म नियत कर्म तो पूरे करते हैं, कि उनको करना है ड्यूटी समझकर पूरी परफॉर्मेंस करके काम करते हैं, लेकिन उस कर्म के साथ अटैचमेंट नहीं होती, आसक्ति नहीं होती, जुड़ नहीं जाते, और ना ही कर्म के फल की कोई आशा रहती है, इच्छा रहती है, चिपकाव रहता है। तो ये त्याग हो गया किस चीज का? ये आसक्ति और फल इच्छा का त्याग हो गया। यहाँ पर आपने कर्म का त्याग तो करना ही नहीं है, हालांकि तामसिक और राजसिक दोनों में वो कर्म का त्याग करते हैं। यहाँ तो कर्म का त्याग होने का संभावना ही नहीं है, कर्म तो आपको त्याग करना ही नहीं है, कर्म तो आपको करते रहना है। लेकिन त्याग किस चीज का करना है?
त्याग कर्म का नहीं करना, त्याग करना है फल की इच्छा का और कर्म से जुड़ने का, आसक्ति का, अटैचमेंट्स का। तो जो इस तरह का त्याग करते हैं वो सात्विक त्याग है, वही त्याग है जो असल में होना चाहिए। तो फिर वही बात जो गीता का मेन सब्जेक्ट है, जो मेन टॉपिक है, शुरू से ही बताते आ रहे हैं, निष्काम कर्म, कामना के बिना निष्काम कर्म और बिना आसक्ति के, और फिर फल की आशा को छोड़ देना। यही तो मेन सब पॉइंट्स हैं जो गीता शुरू से समझाती है ना हमारे को। शुरू से यही बता रही है कि अपने कर्मों को करो लेकिन कामनाएं मत रखो। मैं, मेरा, मेरे, इनको छोड़ो, इनको छोड़ दो। अपने कर्म को अपनी ड्यूटी समझ के, नियत कर्म समझ के करो। ऐसा समझ के करो कि मुझे तो अपने कर्म करने ही हैं, ये मेरी ड्यूटी है। तो ड्यूटी समझ के जब कर्म करोगे तो वो तुम्हारे नियत कर्म हो जाएंगे। तो कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। तुम अज्ञानवश या कष्ट के कारण कर्म को नहीं छोड़ सकते। छोड़ना तुमको किस चीज को है? छोड़ना तो तुमको फिर वही बात, कर्म के साथ जुड़ना, चिपकना, आसक्ति, और कर्म फल की कोई भी इच्छा या आशा। तो ये कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा, अगर मैं ऐसा कर नहीं कर रहा, ये काम नहीं करता, तो मैं छटपट करने लगता हूँ, तड़पने लगता हूँ कि मुझको तो करना ही है, आई एम सो यूज टू इट। तब तो आप चिपक गए ना उसके साथ, आसक्ति हो गई ना, जुड़ गए। और या फिर कि ऐसा फल नहीं मिलेगा तो मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाऊंगा, मैं तो अपसेट हो गया, मैं गुस्से में आ गया क्योंकि मुझको कर्म का फल नहीं मिला। तो फिर वही बात है, छोड़नी तो ये दोनों चीजें हैं, कर्म तो छूटेगा नहीं कभी। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कर्म में कौन सा त्याग इंसान समझता है कि मैं तामसिक कर रहा हूँ, राजसिक कर रहा हूँ, लेकिन असल में त्याग किस चीज का करना है? कर्म का नहीं करना है, किस चीज का करना है, और फिर उसको सात्विक कैसे बनाना है। तो ये यहाँ पर त्याग के तीन अलग अलग फॉर्मेट्स उन्होंने हमको समझाए हैं 9वें श्लोक तक। हाँ जी, अब कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अभी हमारे पास 4-5 मिनट हैं, बात करनी है तो कर लेते हैं। फिर अगला जो नंबर 10 है वो अगले बार स्टार्ट करेंगे। पीयूष जी, जी केतु जी। एक प्रश्न यह है कि जैसे आपने एक उदाहरण बताया कि राजसिक त्याग के लिए, जिसमें आपने एक उदाहरण दिया कि शारीरिक कष्ट है, तो अगर कोई धन का भी कष्ट हो किसी को, या धन का नाश की वो कल्पना हो, तो वो भी उसी में आ गया ना, राजसिक त्याग में। अब एग्जाम्पल है करप्शन। लोग, खास करके गवर्नमेंट ऑफिसेज में, लोग, करप्शन बहुत ही होता है। तो ये तो फिर राजसिक त्याग हुआ ना। नहीं, यहाँ त्याग हुआ कहाँ पर? कर्म तो करेगा ही। कर्म करेगा वो, पैसा कमाने के लिए करेगा, कर्म तो छोड़ेगा नहीं। तो कर्म नहीं त्याग तो कर छोड़ेगा। नहीं रहा वो कर्म का। तो हाँ। त्याग तो हो नहीं रहा, वहां कोई त्याग नहीं हो रहा। त्याग तो उसके अपने मॉरल वैल्यूज का हो रहा है। हाँ, राइट। करेक्ट। तो वहां पर तो वो पाप कर्म हो रहा है। तो वो अच्छा। तो पाप का कर्म है, पाप की कमाई है। त्याग वहां पर उसके अपनी मॉरल वैल्यूज का हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, पर वो अपने चरित्र का त्याग कर रहा है। ठीक है। तो उसको फल वैसा ही मिलेगा जैसे वो राजसिक त्याग का, तामसिक। तामसिक त्याग का मिलेगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि वो तो पाप का कर्म है। तो पाप कर्म तो तामसिक कर्म है, उसका तो तामसिक फल मिलेगा। ठीक है। हाँ जी। और हाँ, ज्योति जी कहिए। I have a question out over here about this त्याग. Now, अपने life में there are certain times that you come to a firm this that कभी कभार I will say a no to a particular. There are things that you don't want to do and people make you do it. But you come to a stage of life where you feel that now I'll say a firm no, I will not do it. Where because you feel it is not the right thing to do. Whatever. It might be your family, it might be your parents, it might be your brother, sisters, it might be anybody in your life. And all. So is this the right thing? Is this a sattvic tyag or what sort of a thing will it fall into?
देखिए, अगर तो नियत कर्म है, समथिंग दैट इज योर ड्यूटी एंड यू या मस्ट परफॉर्म, करेक्ट. and then you say I stop doing it, then that becomes a rajasic tyag. But ओके. but but if it's your duty and you're doing it because you have to do it, let us put it simply. Let us put it simply that it's my duty to feed my family. I have to do a हम्म. job so that I can put food on the table. ये मेरा कर्म है. हम्म. अब मैं जहां पर ड्यूटी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, वहां पर मैंने उसको छोड़ दिया, दैट आई विल नॉट डू इट एनी मोर बिकॉज आई डोंट फाइंड दैट जॉब इज मॉरली करेक्ट या हम्म. फिजिकली करेक्ट. मैंने उस हम्म. जॉब को छोड़ दिया. तो यहां पर मैंने कोई त्याग नहीं किया है. फिर मैं एक दूसरा जॉब पकड़ूंगा, दूसरा जॉब पकड़ के फिर भी तो रोटी तो घर के लिए लेकर आऊंगा ना. तो नियत कर्म तो चलता रहेगा ना. हम्म. जो चीज जो छोड़ी है मैंने, वो तो सिर्फ उसका एक, क्या कहा जाए उसको, मीन्स है ना. जो मीन्स है वो छोड़ा है ना. तो मीन्स को So you're छोड़ doing the के. right thing. हाँ. Okay. क्या कह रही Like है? for sorry, somebody saying something. Huh. I was saying, let me give you an example. Suppose I know that one of my brothers or my sisters are going on asking me for money and they never return it back to me. And I'm going on doing it. But then one day I realize that this is not right what they're doing to me. So I then firmly say a no. So they stop talking to me and they don't even keep any relation with me. Then in what category does this go into? नहीं तो ये ज्योति जी, ये तो नियत कर्म नहीं है ना. Acha, ये तो okay. शास्त्रों में लिखा हुआ नियत कर्म है ही नहीं. तो आप इसको शुरू Okay. से ही ना बोल सकती थी, जब भी ना बोलेंगी. इसके अंदर आपके पास कोई त्याग भी नहीं है, इसके लिए कोई बुरा फल भी नहीं है. Acha, okay. कुछ नहीं है. ये नियत Okay. कर्म नहीं है आपका. Acha, okay. अगर नियत कर्म, सपोज यू हैड अ डिपेंडेंट सिबलिंग लिविंग इन योर हाउस, जो कि अपने आप काम नहीं कर सकते या डिपेंडेंट है आपके ऊपर, यू Hmm. हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल फॉर देम, एंड नाउ यू से नो टू दैट पर्सन, देन दैट इज अ कर्म त्याग. Okay. Yeah, I got now. Yeah, okay. Okay. I got it now. Yes. जी. Okay. Thank you so much. Yes. हाँ जी, और बताइए, कोई कुछ और पूछेंगे? Any other questions, comments? मैं तो सोचता हूँ कि ये मंत्रों को लेके मैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊं और वहाँ हल्ला गुल्ला करूं. केतु जी, बहुत जल्दी आपको भगा दिया जाएगा और आपको गायब कर देंगे. इस आदमी को गायब कर दो. That is true. That is true. But it's it's all over. पर कभी कभी ऐसा लगता है कि we shouldn't be part of this whole corrupt uh, set of people system. Yeah, system. जितना जितना दूर रह सकें उतना दूर रहें. यही इसमें ये है. जितना ना पार्टिसिपेट करके अपनी जिंदगी को जी सकें उतना जिए. तभी तो मैं कहता हूं ना कि बचपन से गीता पढ़ाई गई होती तो लोगों का कैरेक्टर बेटर होता. Yes. True. Hmm. हाँ जी. रिलीजियस और अच्छे लोगों के कॉनोटेशंस ना भी पढ़ाइए. साथ रह के आप पे भी तो कोई असर आता ही है ना. करप्ट लोगों के साथ बीच में आप खड़े हो तो बिल्कुल आपके आता है, ऊपर 100%. 100%. बिल्कुल आता है. का, काजल की कोठरी में लाख सियानो जाए, या एक लीक काजल की लागे है पे लागे है. वही होता है. वो तो होता है. 10 में से एक ईमानदार हो, 9 बेईमान हो, तो किसका पलड़ा भारी है. हाँ, यही होता है. But what happens to the family who knows the husband or father are corrupt? Then उनको उनके ऊपर भी कर्मा will they also suffer? यस, बिकॉज भोग तो मिल रहा है ना उनको, जो कि उनको नहीं मिलना चाहिए. इवन दो दे आर गेटिंग इट बिकॉज दे हैव बीन डेस्टिन्ड टू गेट इट. करेक्ट, यू कैन से Hmm. दैट. कि उनका जन्म उस जगह हुआ है, उनको मिल रहा है. भोग उनकी किस्मत में लिखा है तभी मिल रहा है. ठीक है ना. लेकिन Yeah, if they realize it, they have an option to walk out or to stop. कि ये yeah. मुझको मत दीजिए, आई डोंट वांट दिस. करेक्ट.
मैंने एक पता नहीं छोटा सा टीवी का ड्रामा देखा था, पता नहीं कब देखा था, बहुत दिन पुरानी बात है, जिसमें उन्होंने दो फैमिलीज, आई थिंक इट इज मेड इन द साउथ, दो फैमिलीज का कंपैरिजन दिखाया था कि दोनों आदमी जो हैं वो गवर्नमेंट के काम करते हैं, और एक की बीवी उसको इंसिस्ट करती है कि तुम मुझको और भी कुछ चाहिए, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, वो भी खरीदो, ये भी खरीदो, तो तुम भी पैसे बनाओ तभी काम होगा। और दूसरी फैमिली का आदमी दिखाया जिसकी बीवी उसको बोलती है कि खबरदार ऐसी चीज लाए घर में तो मैं अंदर नहीं आने दूंगी, हम्म। जो कि जायज नहीं है। तो ये तो ऑप्शन तो अवेलेबल है ना आपके पास, यू हैव द ऑप्शन। हाँ जी। तो फिर अगले हफ्ते मिलें, फिर अगले सैटरडे, अगर और क्वेश्चंस नहीं है कोई तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सुखी रहिए, अच्छे रहिए। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्ते। नेक्स्ट वीक। Namaste, pranam, and Namaste. everybody. Thank you. Namaste.